आज हम क्लास 11 के बच्चों को हिंदी गद्य पढ़ाएंगे। हिंदी गद्य में पाठ 1 पढ़ेंगे। भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। इस पाठ के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विषय में कुछ जान लेते हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। जन्म, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को हुआ था। ठीक, इनका जन्म स्थान काशी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में काशी जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी को हुई थी। इनकी भाषा जो थी वो ब्रज भाषा और खड़ी बोली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के प्रवर्तक भी हैं। ठीक है, भारतेंदु युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो बेटे, जो पाठ है भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, इसके पाठ का सारांश आइए देख लेते हैं। पाठ के सार में है, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने भारतवासियों की शक्ति संपन्नता और उनकी पराश्रित अकर्मण्यता के बारे में बताते हुए उनकी उन्नति की प्रेरणा के बारे में बताता है। भारतवासियों की उन्नति कर्मवीर बनकर हो सकती, ना कि भाग्य के सहारे। साथ ही साथ उन्होंने विदेशी वस्तुओं, विदेशी भाषा का त्याग करके स्वदेशी वस्तुओं और अपनी भाषा के प्रयोग की प्रेरणा दी है। ठीक है, देखिए बच्चों, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जैसा कि मैंने बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतेंदु युग के प्रवर्तक भी है। इन्होंने जो पाठ है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, इसमें भारतवासियों को जगाते हुए, प्रेरणा देते हुए वो बताते हैं कि भारतवासी ठीक उसी प्रकार से है जैसे रेल की जो गाड़ी होती है उसमें जो डिब्बे होते हैं, तो डिब्बे रेलगाड़ी के इंजन के बिना बेकार होते हैं। ठीक है, उन डिब्बों को चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार कुछ भारतीयों का भी हाल है कि भारतवासियों के पास शक्ति है, संपन्नता है, क्षमता है, लेकिन उस क्षमता का वो उपयोग नहीं कर पाते। वो उस क्षमता का, उस शक्ति का उपयोग तब कर पाते हैं जब उनको कोई प्रेरणा देता है, उनको कोई जागृत करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे रेल के डिब्बे बिना इंजन के बेकार है, ठीक उसी प्रकार भारतवासी भी, भारतीय भी जो है शक्ति और क्षमता के होते हुए भी बेकार है, क्योंकि उनको प्रेरणा देने की आवश्यकता है, उनको जागृत करने की आवश्यकता है। इसी चीज को वो बताते हुए आगे कहते हैं कि जिस प्रकार जो है आपके पाठ में भी आया है कि का सुख साध्य रही बलवाना, जैसे जब सीता जी का अपहरण हो गया था तो सीता जी की खोज के लिए परेशान थे, तब हनुमान की जो शक्ति थी वो अपनी शक्ति को भूल चुके थे, तो जामवन जी ने उनकी शक्ति को स्मरण दिलाया था, याद दिलाया था, तब वो अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए सीता जी की खोज करने में सफल हो पाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार समझ लीजिए कि भारतीयों का भी हाल है कि भारतवासी जो है कर्मशील है, ठीक है, उनके अंदर क्षमता है, उनके अंदर शक्ति है, लेकिन उनको उचित जो नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। जब उनको कोई व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति प्रेरणा देने वाला व्यक्ति होता है तो उस कार्य को वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इसी चीज को बताते हुए आगे बता रहे हैं कि वर्तमान समय क्या है, उन्नति का दौर है, भागदौड़ का दौर है, काल है, भागदौड़ का समय है। विदेशी जो है क्या, विदेशी जो हमारे देश है, विदेशी लोग, वो विदेश के क्या हो रहा है, लोग जो है उन्नति के लिए भाग दौड़ पे हमेशा भागते हुए चले जा रहे हैं, अपनी उन्नति करते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन जो है हमारे भारतवासी क्या है कि उस उन्नति के दौर पे कैसे हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पर बताया है, किसने, भारतेंदु जी ने बताया है कि जैसे नगर पालिका की गाड़ी में कूड़ा करकट तमाम तरह की गंदगी होती है, ठीक है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। ठीक उसी प्रकार भारतीयों के अंदर क्या है, आलस्य है, वैमनस्य है, अभिमान है, कला है, दुर्गुण है। ये सब विद्यमान होते हुए भारतवासी अपने चाहकर भी उन्नति नहीं कर पा रहे, जबकि हमारे विदेशी लोग, ठीक है, अन्य देश जो है इस उन्नति की दौर पे
भाग दौड़ करते हुए आगे निकलते हुए चले जा रहे हैं। इसी को उन्होंने कहा है कि भारतवासी रूपी काठियावाड़ी घोड़े के आलस्य से युक्त है। काठियावाड़ी मतलब जो काठ का घोड़ा होता है, बना हुआ घोड़ा है, वो एक जगह स्थिर है, वो उसके अंदर कोई क्या हरकत नहीं होती है, उसी की तरह भारतवासी हैं। लेकिन हाँ, अगर सचमुच का घोड़ा है तो वो अपनी उन्नति कर सकता है। जैसे क्या होता है कि जो है घोड़ों की दौड़ होती है, तो कुछ घोड़े तो घोड़दौड़ में बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ घोड़े ऐसे होते हैं कि उसी जगह खड़े होकर उस मिट्टी को अपने पैरों से खुद से खोदते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार भारतवासियों को भी हाल है। इसी चीज को उन्होंने आगे बताया है कि ऐसे लोग जो है क्या है, बोझ के समान हो जाते हैं। अब आगे जो है कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, क्या कह रहे हैं कि भारतवासियों की उन्नति, हमने जैसे कि आपको सारांश में बताया है कि भारतवासियों की उन्नति कर्मवीर बन के हो सकती है। अगर आप कर्म करोगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा। अगर आपके अंदर कर्म करने का जिज्ञासा नहीं है, कर्म करने की लगन नहीं है, तो आप कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। भाग्य के भरोसे रहकर कोई कार्य आपका नहीं किया जा सकता। जब हम कर्म करेंगे, कार्य करेंगे, तभी उस कार्य का हमें अच्छे से फल मिलेगा और हम उस कार्य के सफल माने जाएंगे, उस कार्य में सफल माने जाएंगे कि हमने ये कार्य अच्छे से सफलता पूर्वक संपन्न कर लिया है। तो हमें कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमें हमेशा कर्म के भरोसे रहना चाहिए। कर्म करके ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, भाग्य के भरोसे रह के कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होगा। हमको अपने जीवन में हमेशा कोई भी कार्य करना है तो हमें, जब तक हम आत्मविश्वास से पूरी तरह भरेंगे नहीं, जब हम आत्मविश्वास से पूरे होंगे तभी हम किसी चीज को बहुत अच्छे लगन से दृढ़ संकल्प होकर उस कार्य को हम संपन्न कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं संपन्न कर सकते। हमें अपने जिंदगी में आलस्य का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अंदर आलस्य है तो हम क्या है, उस कार्य को करने में सफल नहीं होंगे। आलस्य से घिरे रहेंगे, कलह से जुड़े रहेंगे, दुर्गुणों से घिरे रहेंगे, तो हम कभी जिंदगी में भी सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हमें उन्नति करनी है तो हमें एक निश्चित समय पे उस कार्य को कर लेना चाहिए। अगर हम जो है अपने कार्य को विलंब से करेंगे, देर से करेंगे, तो हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसी चीज को आगे वो बताते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हमारा समाज कैसा है, भारतीय समाज क्या है, अंधविश्वास का समाज है। हमारे जिंदगी में अंधविश्वास का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। अगर हम अंधविश्वास से भरे हुए हैं तो हम जिंदगी में कोई भी कार्य सफल रूप से नहीं कर सकते, हमें जिंदगी में कोई भी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। हमें मानना चाहिए कि अगर हमें सामाजिक रूप से, हम समाज से जुड़े हैं, तो सामाजिक रूप से हमें जन कल्याण करना चाहिए। जन कल्याण करेंगे तभी हमारा सामाजिक कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। तो समाज कल्याण के लिए हमें मानना चाहिए कि ईश्वर एक है, ईश्वर सर्वत्र जगह विद्यमान है। ईश्वर को हमें आड़ में रख के हमें अंधविश्वास का सहारा लेके कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें लगे कि हम अंधविश्वास के सहारे बैठे हुए हैं, भाग्य के भरोसे बैठे हैं, तो हम अपने जिंदगी में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसी चीज को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आगे बताते हुए कहते हैं कि अगर आप ईश्वर को याद कर रहे हो, ईश्वर का आप भजन कर रहे हो, समाज में जनहित कर रहे हो, जन कल्याण कर रहे हो, तो आपका सभी प्रकार से सामाजिक कल्याण हो रहा है, आपकी सभी प्रकार से उन्नति हो रही है। इसी चीज को बताते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आगे बढ़ते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार से हमें श्रेष्ठ साहित्य के द्वारा, श्रेष्ठ साहित्य मतलब अच्छा साहित्य, सबको पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी साहित्य के लिए एक जो है ऐसी नींव का कार्य किया, एक ठोस नींव का कार्य किया जिससे हमारी भारतीय साहित्य उन्नत दिशा की ओर बढ़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के क्या है, वो माने जाते हैं, नींव माने जाते हैं, हिंदी साहित्य की एक मजबूत ठोस नींव माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो उन्होंने कहा है कि श्रेष्ठ साहित्य द्वारा हमें अपने भारतीयों में स्वदेश प्रेम, अपने देश से प्रेम, भारतीय संस्कृति, अपनी स्वभाषा से प्रेम और स्वतंत्रता और अपने सद्गुणों की उन्नति के लिए उन्नति की भावना का प्रचार करना आवश्यक है। अपने साहित्य के द्वारा हम अपने देश को कैसे उन्नति की ओर ले सकते हैं, अपनी भाषा के द्वारा अपने देश को कैसे उन्नति ले जा सकते हैं, अपनी संस्कृति के द्वारा कैसे देश की उन्नति की ओर ले जा सकते हैं, ये चीज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने इस पाठ में बताया है। और दूसरी चीज ये है कि
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये बताया कि हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, विदेशी चीजों का बहिष्कार करना चाहिए, विदेशी चीजों के लिए हमें मोहताज नहीं होना चाहिए। अगर हमें जो है अगर आगे बढ़ना है तो अपने देश की बनी हुई चीजों को आगे लाकर अपना और अपने देश का कल्याण करना चाहिए, अपनी संस्कृति का कल्याण करना चाहिए, अपनी भाषा का कल्याण करना चाहिए। इसी चीज को यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बताया है। अपने साहित्य के लिए, अपनी उन्नति के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देखिए यहाँ तक कहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहना है कि अगर हमें कुछ भी प्राप्त करना है तो पहले हमें अपनी निज भाषा, अपनी जो है भारत माता की जो भाषा है, उस भाषा को, अपने देश की भाषा को अगर हम अपनाएंगे तभी हम उन्नति के जड़ को प्राप्त कर सकते हैं, उस जड़ को तक जा सकते हैं, अगर अपनी भाषा को अपनाकर आगे बढ़ते हैं। तो ये पाठ बेटे जो है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यही बताने का प्रयास किया है कि अगर हम भारतवासी अगर अपनी उन्नति करना चाहते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें आलस्य, वैमनस्य, अकर्मता, कलह, दुर्गुणों को त्याग कर अपने साहित्य के द्वारा, अपनी संस्कृति के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा कर्मशील बनकर हम भारतवर्ष की उन्नति कर सकते हैं। इसी पाठ को उन्होंने देखो नाम भी दिया है, क्वेश्चन के रूप में है, प्रश्न के रूप में है कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। और जो ये भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये एक चीज अब मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि ये जो है 3 दिसंबर 1884 के बलिया के ददरी मेले में एक आर्य देशोत्तरणी सभा में भाषण देने के लिए ये लिखा गया था कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो ये पाठ है आपका कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसके बारे में मैंने बताया कि लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतीयों की उन्नति किस प्रकार से हो सकती है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।